चला जाए अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आ जा मेरे पास ही। सही व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज की इस नई व्लॉग में। तो नहीं कहूँगा नई वीडियो में। काफ़ी टाइम से आप लोगों को पता होगा दैट मुझे एक वीडियो बनानी थी रिगार्डिंग एन इंसिडेंट विच हैपेंड इन आवर लाइफ। हमारी फैमिली में एक इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट कौन हो रहा है? तो इंसिडेंट क्या हुआ है, तो CMI में मेरी बुआ जी एडमिट हुई थी। एडमिट क्यों हुई थी इसका थोड़ा सा बैकएंड बता देता हूँ, आपको बताता हूँ। ये चीज़ हुई थी अभी मैं पहले से आपको ब्रीफ स्टोरी बताता हूँ। मेरी बुआ जी के एक्चुअली में मई के मंथ में थोड़ा सा पेन्स हो रहे थे स्टमक में। तो वो पेन्स हो रहे थे, पेन्स होते होते मतलब वो पेन 7 से 8 दिन 10 दिन बढ़ गया था। तो मैंने ऐसे ही कहा बुआ जी को, बुआ जी एक बार अल्ट्रासाउंड करा लो, हो सकता है स्टोन का हो, पथरी का हो। 2 जून को बुआ जी ने अल्ट्रासाउंड कराया एंड उसमें हमें पता लगा कि बुआ जी के गॉल ब्लैडर में 28 mm का स्टोन है। जो 28 mm का स्टोन है उसको वो मतलब हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर था। तो उसमें जनरल बात ये होती है कि गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी ही होती। तो उसके बाद में अपनी केदारनाथ की ट्रिप के लिए जाना था। तो हम लोगों ने, बुआ जी ने कहा कि जब तेरे फूफा जी आएंगे तब देखिए। तो हमारा ये डिसीजन बना, सबका पूरी फैमिली बैठी थी, पूरी फैमिली का ये डिसीजन बना कि फूफा जी जब आएंगे तब हम देख लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑपरेशन कराना है ये तो पता ही था। फिर उसके बाद फूफा जी आए, तब तक मैं आ गया था केदारनाथ की ट्रिप से। फिर मेरी एक दिल्ली की ट्रिप लगी थी, तो दिल्ली केदारनाथ की ट्रिप करने के बाद फूफा जी भी आ गए थे। तो ये सब होने के बाद मैं बोला मैक्स के लिए, फूफा जी ने मना करा। फूफा जी को मैक्स थोड़ा सा डर लग रहा था, बाकी हॉस्पिटल मुझे ठीक नहीं लग रहे थे, तो मैंने कोई नाम नहीं लिया था। और फिर मुझे नॉलेज भी कम है इस बारे में, अब तो हो गई है बिकॉज अब झेल लिया सब कुछ। इसके बाद फूफा जी और ने भी सर्च मारा तो पता लगा कोई डॉक्टर रोहित अरोड़ा है, CMI में है। एंड उनकी अगर बताएं तो एक मुझे बड़ी चीज़ खटकी, उन्होंने मेरे फूफा जी ने बताया था कि वो एम्स में भी डॉक्टर हैं। अब ये चीज़ बड़ी एक हो जाती है कि एम्स में डॉक्टर जो था वो CMI में क्यों आए। चलो वो भी हमने उस समय तो हमारे दिमाग में ही नहीं आया, क्योंकि हमारा पेशेंट उस समय बहुत बुआ जी की मतलब बहुत पेन ज़्यादा होने लग गया था, बढ़ने लग गया था। तो डॉक्टर रोहित अरोड़ा के पास मेरे फूफा जी और 20 जून को गए थे एंड 24 जून को डॉक्टर रोहित अरोड़ा ने एडमिट करने के लिए कहा। उसके बाद मैं डॉक्टर का नाम क्यों लिया है इस बारे में अगर मैं बताऊँ तो आई डोंट वांट कि किसी और की लाइफ खतरे में जाए, किसी और का इतना हार्ड एंड मनी हॉस्पिटल के उसमें जाए। मैं इस समय हम लोग मतलब मेरी बुआ जी और पूरा जो एक्सपेंस बैठ रहा है वो 10 लाख क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। तो मैं नहीं चाहता किसी गरीब आदमी को ये सब झेलना पड़े इसके लिए। अब डॉक्टर रोहित अरोड़ा ने बोला कि एडमिट हो जाना 24 को एंड 24 को ही हम सर्जरी हम लैप्रोस्कोपी के थ्रू ये कर लेंगे। अब इन्होंने शुरू करी बट लैप्रोस्कोपी इनकी सक्सेस नहीं रही। उसके बाद इन्होंने ओपन सर्जरी के लिए परमिशन मांगी तुरंत। हमने तुरंत सर्जरी के लिए ओपन सर्जरी के लिए परमिशन दी। इन्होंने ओपन सर्जरी करके गॉल ब्लैडर रिमूवल कर दिया। अब गॉल ब्लैडर रिमूव करके बुआ जी को ये रूम में लिया है, प्राइवेट रूम में लिया है। तो 5-6 दिन बाद बुआ जी का पता लगा दैट ये बाइल जो है बाइल नहीं रुक रहा है। बाइल होता है एक ब्लड के लिए, ब्लैक नाम तो उसे ब्लड के नाम से जानते थे बट बाइल कहते हैं। तो बाइल वाला बैग जो है वो लगा हुआ था, उसमें बाइल कंटिन्यूसली आना नहीं चाहिए था, वो हर डे बाई डे रिड्यूस होना था बट वो रिड्यूस नहीं हो रहा था। 27 को मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर हम घर कब जाते हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि बाइल जब रुक जाए। मैंने कहा बाइल कब रुकेगा, तो उन्होंने कहा इसका तो अभी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही नहीं चलना शुरू हुआ है, क्योंकि बाइल बिल्कुल मतलब बाइल का जो ग्राफ था 24 से अब तक सीधा चल रहा था। वो 24 आवर्स में 300 ml 350 ml ऐसे ही चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो 28 कल आज मैं शाम को लिख देता हूँ MRI के लिए और हम MRI करा दें। शाम को फिर से डॉक्टर आए, डॉक्टर ने MRI के लिए लिखा। 28 को हमने हॉस्पिटल से जाके दून MRI में दून पैथोलॉजी लैब या जो भी है वो वहाँ पे हमने MRI कराई। हमें पता लगा कि हमारे पास हमारे पेशेंट को उसी दिन की शाम को रिपोर्ट्स आई। रिपोर्ट्स में पता लगा ये CVD इंजरी है। CVD इंजरी, बाइल डक्ट इंजरी कहते हैं इसे, वैसे CVD इंजरी है। अब वो कट कितना है, वो कट है 20 mm का, जो कि क्लोज टू 20 to 21 mm का कट है। अब इन्होंने हमें रेफ़र करा सिनर्जी के लिए बट हम सिनर्जी नहीं गए। फिर हमने थोड़ी सी अपनी बुद्धि जलाई एंड इधर उधर के डॉक्टर्स से कंसल्ट करके सेकंड ओपिनियंस ले करके मुझे पता लगा कि मैक्स में एक डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं उत्तराखंड के, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं एंड लिवर ट्रांसप्लांट में भी इज़ वन ऑफ द बेस्ट उत्तराखंड में। तो उनके पास वो है डॉक्टर मयंक नौटियाल, उनके पास आप जाओ। तो
हमें पता लगा 29 को ही हमें पता लगा, 29 को हमने डिस्चार्ज कराया अपने पेशेंट को, बट 29 को हमारा एडमिशन इमरजेंसी में तो हो गया था, बट डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। मैं डॉक्टर मैन एंड ही वॉज टू बी अवेलेबल बाय 1 जुलाई और 2 जुलाई। तो डॉक्टर 2 जुलाई को, ये बात मुझे डॉक्टर की सही को बहुत अच्छी लगी मैक्स हॉस्पिटल में, कि वो बहुत जल्दी फ्रेंडली हो गए, वो बहुत जल्दी हमारी फैमिली के साथ में घुल मिल गए। एंड उन्होंने मतलब पहले दिन जब वो हमें पेशेंट को देखने आए तो उन्हें पता था कि एक इमरजेंसी में पेशेंट आ रखा है, उन्हें ऐसी दिक्कत है और वो काफ़ी डरे हुए हैं। मेरे बारे में उन्हें अच्छे से पता कि वो डरे हुए हैं। तो ही मतलब वो सुबह 10 बजे जैसे ही मतलब सुबह 9 बजे जैसे ही आए होंगे हॉस्पिटल, वो सबसे पहले हमारे पास आए एंड हमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि ऐसे ये सब प्रोसीजर्स होंगे एंड इसमें आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अब सर्जरी को 24 से 29 तक काफ़ी दिन हो चुके हैं। अब मैं ये सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे जो जिस पार्ट में सर्जरी करनी है वो बहुत स्वेल हो चुका होगा, तो उस स्वेलिंग में अब स्टिचेस नहीं लग पाएंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब इसमें हमें उन्होंने कहा कि 6 to 8 वीक्स आपको वेट करना पड़ेगा। तो 6 to 8 वीक्स हमारे अब जाके कंप्लीट हुए हैं, बट प्रॉब्लम जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है हमारे लिए। एंड अब जो है बाइल तो रुक गया है, बाइल अपनी जगह से जा रहा है बट बहुत मिनिमलिस्टिक। पहले जो 21 mm का कट था, जो पहले 21 mm का कट था वो रिड्यूस हो चुका है, बाइल उसमें फ्लो हो रहा है, बट बाइल बहुत कम अमाउंट में फ्लो हो रहा है। तो ऑपरेट तो है नहीं हाउ, हमें जो ओपन सर्जरी मेरी 2 महीने पहले 6 to 8 वीक्स पहले हमारी प्लान हुई थी वो तो होनी है, बट उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन था, PT कहते हैं उसे, तो वो होना था, बट वो भी कुछ खास नहीं रहा, उसका भी कुछ खास एक अच्छा वो नहीं रहा। तो PT हमने फॉलोअप नहीं कर पाए हम। उससे पहले हमारे स्टन डलने थे, स्टन भी नहीं हो पाए हमारे क्योंकि वहाँ से वायर नहीं क्रॉस हो पा रही है, क्योंकि वो जगह पे मसल मास जो है वो रिवर्स साइड में वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कैसे समझाऊँ, जैसे इतना बड़ा होल है, ये रिड्यूस होकर के बहुत कम साइज़ में हो चुका है, तो वहाँ से वायर नहीं क्रॉस कर पा रही है। वायर नहीं क्रॉस कर पा रही है तो वो सर्जरी भी प्लान नहीं हो पाई। अब होएगा इसमें एक मेजर ऑपरेशन, मेजर सर्जरी, जिसे हम रिवर्स एल में खोलेंगे, यानी कि यहाँ से यूँ में दिख रहा है ना, यहाँ से ऐसे करके और ऐसे काट देंगे पूरे वेट को, मतलब काटेंगे ही बोलेंगे अब उसे। एंड वो पूरा ओपन होएगा, फिर वो ओपन पूरी सर्जरी करेंगे अच्छे से, क्योंकि ही नीड्स स्पेस ओवर देयर, वो पूरी सर्जरी करेंगे, तब जाके हमारा पेशेंट यानी कि मेरी बुआ जी पूरी ठीक होकर के घर आएगी। घर अभी भी हैं बट बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अ पेशेंट नोज कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है इस समय और कैसी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है। तो ये जो रिवर्स एल वाली हमारी ओपन सर्जरी होनी है, इसमें एक्सपेंस भी अच्छा खासा आना है एंड सब कुछ अच्छा खासा होना है। बस मेरा ये वीडियो बनाने का एक मकसद है कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है बताने के लिए कि मेरी बुआ जी किस चीज़ से गुजर रही है। दूसरी चीज़, आई वॉन्ट टू अवेयर दैट डॉक्टर रोहित अरोड़ा कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं एंड इनके मैंने बाद में थोड़ा सा ये था ना कि मैं फूफा जी पे डिपेंड हो गया। मैंने बाद में जब इनके अच्छे से थोड़ी सी रिसर्च करी तो रिव्यूज़ इनके आप भी जाके देख सकते हैं, डॉक्टर रोहित अरोड़ा डालेंगे आपको बहुत सारे रिव्यूज़ मिलेंगे इनके। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है दैट मेरी बुआ जी बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं इस समय। मेरा वीडियो बनाने का सबसे मेन मोटिव जो है वो है सबको बहुत अच्छे से अवेयर करना। एंड रिव्यूज़ मैंने जब पढ़े तो मुझे पता लगा कि हाँ भाई प्रॉब्लम हमारे पेशेंट में या फिर इधर उधर से नहीं है, ये पूरा प्योरली नेग्लिजेंस है एक डॉक्टर की। एक CMI जो इतना अच्छा हॉस्पिटल मैं भी मानता था एंड बट डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से CMI भी बदनाम हो रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसमें एक और कैच आप लोगों को डाल दूँ। एक और कैच ये है दैट CMI को एंड उनके डॉक्टर्स को अच्छे से पता है दैट ये थोड़ा सा एडवोकेट वाली फैमिली से आते हैं, मतलब मेरे बारे में अच्छे से जानते हो। तो दे ट्राइड कि मतलब मैं सपोर्ट ना करूं या फिर मैं थोड़ा सा मतलब दबाऊं इस मामले को, बट ऑलरेडी एवरीथिंग हैज़ बीन फाइल्ड एंड बहुत जल्द आप लोगों से इस जर्नी में भी मैं जुड़ूंगा, बिकॉज ये चीज़ नेग्लिजेंस झेली नहीं जाएगी। बिकॉज इसकी वजह से मेरी बुआ जी का बिजनेस सफ़र कर रहा है, मेरी बुआ जी सफ़र कर रही है, मेरी बुआ जी के बच्चे सफ़र कर रहे हैं। बिकॉज मेरी बुआ जी का एक बेटा आर्यन, जो मेरे साथ कई बार देखा होगा आपने, आर्यन जो है वो UPS में है, ही इज़ परस्यूइंग BBA LLB। एंड मेरी एक सिस्टर है उनकी यानी कि छोटी बेटी, वो स्कूल में है। तो स्कूलिंग लाइफ और कॉलेज लाइफ बच्चे की सफ़र कर रही है। मेरे फूफा जी उधर वापस अपनी जॉब पे जा चुके हैं बिकॉज उनका जाना ज़रूरी था। वो
ये सब चीजें एक सर्कल में सफर कर रही हैं। तो ये पूरी एक फैमिली उनकी सफर कर रही है, बुआ जी ही सफर नहीं कर रही है, बुआ जी के हस्बैंड भी सफर कर रहे हैं, यानी मेरे फूफा जी, मेरे दोनों भाई बहन सफर कर रहे हैं। तो ये जो सफरिंग चल रही है ना, इसका भरोसा मुझे जो है न्यायालय पे, अपने न्यायालय हमारा जरूर हेल्प करेगा इस बारे में। एंड बहुत जल्द नोटिस इशू हो जाएंगे। अभी तक बुआ जी ठीक नहीं थी, इस हालत में नहीं थी कि वो भागा दौड़ी कर पाए, बट एंड उनका होना जरूरी है। तो एक बार ऑपरेट हो जाता है, 15-20 दिन में हम लोग सब कुछ हो जाता है, तो हम लोग नोटिस इशू करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। एंड हॉस्पिटल प्लस डॉक्टर दोनों के खिलाफ चीज़ें चलेंगी। एंड ये सब चीज़ें कई लोग सोचते हैं कि हमारी किस्मत के भरोसे हुआ, ये किस्मत नहीं है, नेग्लिजेंस थी, प्योरली नेग्लिजेंस था ये। एंड मेरे कुछ नॉन डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी पोस्ट में हैं, उनसे बात हुई है, उनको सारी रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं, जिन्होंने मुझे डॉक्टर मयंक नौटियाल के लिए सजेस्ट किया था, उनसे भी बात हुई है मेरी। तो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई डायरेक्टली इशारा करके बोल रहा है कि नाम मत लेना, कोई इनडायरेक्टली इशारा कर रहा है एक ही तरफ कि ये नेग्लिजेंस है। तो नेग्लिजेंस जो एक वर्ड है ना, इसकी तरफ सब इशारा कर रहे हैं सारे ही डॉक्टर्स। तो जब 3-4 डॉक्टर्स आपको एक ही चीज बताएं ना, तो इस बारे में समझ लेना चाहिए आपकी किस्मत के ऊपर नहीं, ये आपके डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। ये लैप्रोस्कोपी के दौरान ही उनसे कट हो चुकी थी वो बाइल डक्ट, एंड जिसकी वजह से सीवीडी इंजरी हुई है। एंड मैं रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखा दूंगा आपको अभी। इसके फ़ोन से, अभिषेक के फ़ोन से वो करते हैं, शूट करते हैं, और मैं अपने मैक्स में रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको क्या क्या है हमारे पास। सो ये मेरी बुआ जी का नाम है, मिसेस सुनीता राणा। प्रिस्क्रिप्शंस को आप छोड़ दें अभी, ये हमारे प्रिस्क्रिप्शंस है, ये हमारी IBD रिपोर्ट है, ठीक है, इसे भी छोड़ दो आप। लैब रिपोर्ट्स 37 लैब रिपोर्ट्स अब तक हो चुकी हैं बुआ जी की, केवल 1 मंथ में। ये मैंने 1 मंथ का चार्ट लिया, और अभी अगर मैं पिछले 12 मंथ्स में ले लूँ, क्योंकि बुआ जी उससे पहले कभी भी एडमिट नहीं हुई या कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो उसका देखो 45 टेस्ट हो चुके हैं बुआ जी के, 45 टेस्ट, ठीक है। ये देखो 9 जुलाई को बुआ जी का एक वो हुआ, 25 जुलाई को एक हुआ, 30 जुलाई को हुआ। तो इसमें मैं आपको पहले प्रिस्क्रिप्शन में दिखा देता हूँ इनके। बुआ जी का जो पहला प्रिस्क्रिप्शन हमने, मतलब हम तो पहले उससे गए थे, इमरजेंसी के थ्रू गए थे, उसका कहाँ से आएगा, इमरजेंसी के थ्रू जो जाता है वो नहीं आएगा, वो इसमें नहीं आएगा, ऐसा अभिषेक कह रहा है हमें। देखो अभी फिर से डिस्चार्ज हुई थी बुआ जी, एडमिट हुई थी 15 अगस्त को, ट्रीटमेंट कॉस्ट एस्टिमेट हुआ, सब कुछ हुआ, और डिस्चार्ज होगी। ये फेल्ड सर्जरी रही। इससे पहले वाली कैसे आएगी, और इससे पहले वाली नहीं आएगी कि फिर से आप मेरा नाम लेते हो। तो चलो मैं प्रिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ पहले गाइस आपको। 9 जुलाई को FUC ऑफ लैब ये आउटसाइड ऑन 24/6/2024, यानी कि ये बाहर हुई थी ये सर्जरी हमारी। ये वही हुई थी जो किसको क्या हुई थी, डॉक्टर रोहित अरोड़ा के यहाँ CMI में। CVD इंजरी टाइप E2 विद बाइली फिस्टुला, ड्रेनिंग अप्रॉक्स 300 ml बाइल, यानी कि हमारा ड्रेन बैग में आ रहा था वो। तो इन्वेस्टिगेशन एडवाइस CBC विद PBF एंड लिवर, ये सब हमारा वो हुआ था, ठीक है। नीड 8 वीक्स बिफोर डिफिनेटिव सर्जरी, सर्जरी से पहले हमें 8 वीक्स रुकना पड़ेगा। PT परफॉर्मेंस स्टेटस गुड एसेप्टिक। तो ये सब हमारा सही चल रहा था। 9th को जब हम गए तो सही चला, 16th को जब गए तब सही चला, 25th को जब हम गए ना तो वह इमरजेंसी में गए हम। 22nd को मेरे बुआ जी जा चुके थे, 25th को अचानक से बुआ जी का फोन आता है दैट बाइल हमारा रुक गया है, कुछ ऐसे करके फोन आया था कि बाइल रुक गया है एंड बाइल नहीं आ रहा है। तो हम एकदम से गए इमरजेंसी में। अब मैं दिखाता हूँ इसकी वो, ये खोल दिया मैंने इमरजेंसी है, ये खोल दिया मैंने इमरजेंसी का। तो इसमें इन्होंने लिखा है FUC ऑफ लैब ये आउटसाइड ऑन ये CVD इंजरी टाइप E2, ड्रेनिंग अप्रॉक्स ये देखो ड्रेनिंग अबे यार सीधा रखना, मैं फोन सीधा नहीं रख रहा क्या, तू फोन इधर से सीधा रखना ऐसे करके मेरी तरफ। ड्रेनिंग अप्रॉक्स 300 ml बाइल हैज स्टॉप सिंस येस्टरडे, ठीक है। 25th को गए हम, 24th को स्टॉप हो गया था। USG शोज नो कलेक्शन, नो IHBRD। अब इसमें मैंने जब USG का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड में कोई करेक्शन नहीं दिख रही थी, तो हमने ये अज्यूम करा, डॉक्टर ने ये अज्यूम करा कि 90% तक ये चांसेस हैं कि बाइल डक्ट जो हमारी इंजरी हुई थी वो ठीक हो गई है। ये हमने ऑब्जर्व किया था, केवल हमने सोचा था कि हो गया होगा, बट हुआ नहीं ऐसा। 25th के बाद हम 30th को फिर गए, 30th को फिर गए हम,
30th को सर ने हमें बोला कि हमें एक USG फिर से कराना पड़ेगा एंड ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब 30th को गए, फिर उन्होंने बोला 36th को MRI के लिए, तो MRI हुई। MRI में पता लगा, अब मैं MRI की भी रिपोर्ट दिखा देता हूँ आपको। 30th को MRI हुई, ये MRI है PDF। MRI में हमें पता लगा कि वो जो हमारा 21 mm का था वो CVD इज नॉर्मल इन कोर्स एंड कैलिबर विद नो एविडेंस ऑफ इंटरमिनल फिलिंग डिफेक्ट। इट मेजर्स 7.5 mm एट द पोर्टा हेपेटिस, तो वो 7.5 mm का हो गया। अब क्योंकि MRI हुई थी एंड ये सब हमारा चल रहा था, MRI में पता लग गया था कि अभी भी है चांसेस, तो हमें किसी और डॉक्टर के पास रेफर किया गया, वो स्टर्न वाली सर्जरी हुई, वो सब हुआ। एंड आज की डेट जो है, आजा, अब आज की डेट में 13 अगस्त को दिखा देता हूँ मैं आपको। FECF लैब ये CVD इंजरी विद टाइप 2 ड्रेनिंग स्टॉप 300 ml हैज स्टॉप सिंस यस्टरडे, ये उस समय था। ड्रेन नॉट ड्रेनिंग रिसेंट MRCP शोज नो बाइलरी लीक स्ट्रक्चर 16 mm डिस्टल टू कॉन्फ्लुएंस 8 mm इन लेंथ। एंडोस्कोपिक स्टेंटिंग फेल्ड, एंडोस्कोपिक स्टेंटिंग भी हुई थी, वो भी फेल्ड होगी। टू क्रॉस अक्रॉस द स्ट्रक्चर गिवन द ऑप्शन ऑफ PT-BT प्लस ERCP। इन्होंने PT-BT और ERCP के लिए ऑप्शन दिया था, बट उसके लिए कोई डॉक्टर यहाँ पे देहरादून में अवेलेबल नहीं है, इंद्रेश को छोड़ करके, एंड इंद्रेश में हम जाना नहीं चाह रहे। वर्सेस सर्जरी, पेशेंट वांट सर्जरी। अब सर्जरी, क्योंकि अगर PT-BT भी हम कराते हैं आज की डेट में और उसके बाद हम सर्जरी भी कराते हैं, PT-BT भी होगी, उसके बाद भी हमारे 9-10 महीने बाद या फिर कभी 2 साल 5 साल बाद हमें फिर से सर्जरी की जरूरत है ही है। तो सर्जरी की कल करे सो आज करे सो, अब सबसे बड़ी चीज सर्जरी है, सर्जरी के बाद कुछ नहीं है। सर्जरी हम इसलिए प्लान कर रहे हैं कि अब मतलब परेशान हो गई बहुत, इसलिए। अब आ जाओ कैमरे पर वापस, ठीक है। पेशेंट वांट सर्जरी, एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ पोस्ट ओपी बाइल लीक, मतलब ये ऑपरेशन के बाद भी कोई बाइल लीक हो सकता है फ्यूचर में। मतलब ये लगा लो कि लाइफ में वो जी ने अभी अगर झेल लिया उसके बाद भी मतलब रिस्क हैं, ये देखो। एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेशन बाइल लीक एनाटोमेटिक स्ट्रक्चर, ये देख लो, सबसे बड़ी भाषा ये है लिखी हुई। बहुत कम से वर्ड्स हैं यूज करे हुए, बट इन छोटे से वर्ड में ही बहुत सारा रिस्क छुपा हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एडवाइज करी थी हमें, एंड उसके बाद रिव्यू विद रिपोर्ट्स फॉर डेट फॉर सर्जरी, उन्होंने डेट्स रिव्यू फॉर रिपोर्ट्स करी थी, एंड उन्होंने हमें डेट दी थी 15 अगस्त की। बट 15 अगस्त को हम एडमिट हुए, पहुंची एडमिट हुई। 16 अगस्त को हमारा ऑपरेशन होना था, मेजर ऑपरेशन था। आई वांटेड कि डॉक्टर कंफर्ट जोन में जाएं अपने पूरे, और तब करें। डॉक्टर 16 को सुबह आए एंड मुझे बहुत अच्छी बात लगी उनकी। उन्होंने कहा कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है एंड मैं कर नहीं पाऊंगा, तो इसलिए हम इसे पोस्टपोन करते हैं। तो हमने पोस्टपोन कर लिया, कोई इशू नहीं है यार, 10, 15, 20 हज़ार मैटर नहीं करते, आदमी की जान मैटर करती है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात लगी मैक्स हॉस्पिटल और उनके स्टाफ की, दैट उन्होंने कम से कम इस चीज़ को तो बोला, नॉट जस्ट लाइक सम अदर डॉक्टर्स एंड अदर हॉस्पिटल्स, कि अपना काम करना है। सुबह ही एडमिट किया, सुबह डॉक्टर सुबह ही एडमिट कर दिया, सुबह ही ऑपरेशन कर दिया, और छोड़ दो बस बात सब कुछ। तो यही कुछ है, एंड आई होप आप लोगों को मैं काफ़ी हद तक समझा पाया हूँ क्या चीज़, किस दौर से मैं गुजर रहा हूँ और क्यों हमारे 365 डेज 365 व्लॉग्स भी कंटिन्यू नहीं हो पाए। कोई नहीं, ये सब चीज़ें मैं नहीं मानता इतना, बट फैमिली इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी, एंड आई होप आप लोग भी समझे होंगे। एंड कोई अगर ट्वीट वगैरह कर पाए, कोई अगर बड़े अथॉरिटीज़ या बड़े लेवल पे देख रहा है कोई मेरी वीडियो, वैसे तो नहीं देख लूँगा, बट देख रहा है कोई, तो प्लीज़ हमें हेल्प करें, रीच आउट कर सकते हैं आप। मेरा ईमेल एड्रेस नीचे आ रहा होगा, एंड मैं डेफिनेटली आपका ईमेल पढ़ूंगा, या फिर कोई भी आप लोगों से छोटी सी भी हेल्प मिले तो आई विल बी हैप्पी। एंड थैंक यू इस वीडियो को आप अब तक बने रहने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, एंड इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं बस बाय। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।